सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव ने कबूल किया है कि उन्होंने सोना खरीदने के लिए हवाला के जरिए पैसे का इस्तेमाल किया था। यह खुलासा राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने 25 मार्च को उनकी जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट में बताया। बता दें कि रान्या राव को 3 मार्च को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। DRI की वकील मधु राव ने बताया कि रान्या राव को हवाला के जरिए पैसा भेजा गया था। उन्होंने यह बात कबूल की है। बता दें कि कबूलनामे के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की है और मामले की न्यायिक जांच के लिए सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत नोटिस भी जारी किया। लेकिन आज हम समझेंगे कि हवाला क्या होता है और इसमें पैसे का लेन देन किस तरह से किया जाता है। नमस्कार, मैं आशीष कुमार पांडे और आप देख रहे हैं द कंक्लूसिव इंडियन। हवाला एक अनौपचारिक और गैर कानूनी धन हस्तांतरण की प्रणाली है जो पारंपरिक बैंकिंग या वित्तीय संस्थाओं के बाहर संचालित होती है। इसमें पैसा एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे राज्य बिना किसी आधिकारिक रिकॉर्ड या ट्रांजैक्शन के ट्रांसफर किया जाता है। इसका उपयोग काले धन को सफेद करने में, टैक्स की चोरी करने और गैर कानूनी लेन देन के रूप में किया जाता है। बता दें कि भारत में हवाला का लेन देन एक अवैध गतिविधि मानी जाती है और यह मुख्य रूप से 2 कानूनों के तहत दंडनीय है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फीमा 1999 और धन संशोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002। हवाला लेन देन में पकड़े जाने पर सजा की अवधि और जुर्माना अपराध की गंभीरता और संदर्भ पर निर्भर करता है। धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत यदि हवाला लेन देन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा पाया जाता है तो 3 साल से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा अपराध नशीले पदार्थों या आतंकवाद जैसे गंभीर अपराधों से जुड़ा हो तो सजा 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है जो कि आमतौर पर 5 लाख रुपए तक हो सकता है। हालांकि राशि मामले के आधार पर भिन्न हो सकती है। 3 गुना तक हो सकता है जुर्माना। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फीमा 1999 के तहत यदि हवाला विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन करता है तो सजा में जेल की अवधि का उल्लेख कम होता है, लेकिन इसमें जुर्माना प्रमुख होता है जो लेन देन की राशि का 3 गुना तक हो सकता है। आइए समझते हैं कि कैसे होता है हवाला में लेन देन। हवाला के पैसे को काफी सीक्रेट तरीके से ट्रांसफर किया जाता है क्योंकि यह बैंक और जांच एजेंसियों को धोखा देकर किया जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे करते हैं। हवाला का पैसा भेजने वाला हवाला एजेंट से संपर्क करता है और उसे पैसे देता है और उसे पैसे देता है। इसके अलावा वह एक कमीशन भी देता है। इसके बाद एजेंट अपने नेटवर्क में मौजूद दूसरे हवाला एजेंट को जो दूर किसी शहर या देश में है उसे सूचित करता है। इसके बाद दूसरे शहर या देश में मौजूद एजेंट उस राशि को बिना किसी औपचारिक रिकॉर्ड के प्राप्तकर्ता को दे देता है। हसन अली खान को भारत में अब तक का सबसे बड़ा हवाला कारोबारी माना जाता है। हसन अली खान का नाम तब सुर्खियों में आया जब प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग ने उनके खिलाफ जांच शुरू की। उन पर आरोप था कि उन्होंने हवाला के जरिए अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिसमें विदेशी बैंकों में $8 बिलियन यानी लगभग 36,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जमा करने का दावा किया था। जैन बंधु मामला 1990 के दशक में जैन हवाला कांड में जैन बंधुओं का नाम प्रमुख था। इस मामले में 115 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ था जो उस समय के हिसाब से बहुत ही बड़ी धनराशि थी। नरेश जैन, हाल के वर्षों में नरेश जैन का नाम भी बड़े हवाला ऑपरेटर के नाम के रूप में उभरा है। 2020 में प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ कार्रवाई की जिसमें उन पर 1200 करोड़ रुपए से अधिक के हवाला लेन देन की और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा। अब्दुल रहमान और मतीन 1980 और 90 के दशक में मुंबई और दक्षिण भारत में सक्रिय कुछ हवाला कारोबारियों जैसे अब्दुल रहमान और मतीन भी बड़े नाम के रूप में उभरे थे। इनका संबंध अंडरवर्ल्ड से भी था, खास करके दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से। आज की इस खबर को जुटाया है हमारे साथी अमित कुमार ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया है हमारे साथी सप्तऋषि शाश्वत ने। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द कंक्लूसिव इंडियन।